दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर समल समल बढ़ता है, जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है, जीवन भर अविचल चलता है। विफल और आस निराशा, इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा, बिहड़ता में राह बनाता, राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रतिघातों में, सुर भी लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खिलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। ओम शांति। 1957 में मेडिकल के एक जर्नल में एक मेडिकल केस का वर्णन है। ये कहानी है अमेरिका की। एक पेशेंट है जिसका नाम है मिस्टर राइट, जिसको कैंसर हो गया है, लिम्फोसार्कोमा। 50s की ये कहानी है और वो कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। उस कैंसर की गांठें शरीर में अलग अलग जगह पर है। वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर वेस्ट नाम का एक डॉक्टर है जो उस पेशेंट का इलाज कर रहा है। और डॉक्टर को अब कोई उम्मीद नहीं है कि पेशेंट बचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता बस। परंतु अचानक न्यूज़पेपर में एक नए कीमोथेरेपी के ड्रग का
वर्णन आता है, सेंसेशनल न्यूज़ चारों तरफ छा जाती है कि ये जो ड्रग है क्रिबायोजेन चमत्कारी कीमो ड्रग है। और ये जब पेशेंट पढ़ता है उसके मन में आशा जाग जाती है, उसे लगता है कि मुझे ये दवाई, ये इंजेक्शन मुझे देना चाहिए, और वो अपने डॉक्टर को कहता है कि मुझे आप ये इंजेक्शन दो। डॉक्टर का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि नया नया ड्रग है, अभी कोई उसके ट्रायल्स हुए नहीं है। फिर भी पेशेंट बहुत जिद करता है कि मुझे वो इंजेक्शन दो, और मैं आपसे कहता हूं कि मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर उस पेशेंट को वो इंजेक्शन देते हैं। वो इंजेक्शन फ्राइडे को दिया जाता है और मंडे से ही पेशेंट ठीक होने चालू हो जाता है। उसके शरीर में जो गांठें थी वो पिघलने लगती है, उसमें फुर्ती आने लगती है, और कुछ ही दिनों में वो सारा कैंसर जैसे रिवर्स हो जाता है। वो एकदम ठीक महसूस करता है, उसके सारे रिपोर्ट ठीक आने लगते हैं, और इसी अवस्था में डॉक्टर भी खुश, पेशेंट भी खुश। डॉक्टर पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। 2 मास तक पेशेंट ठीक रहता है, और 2 मास के बाद न्यूज़पेपर में कुछ निगेटिव खबरें आने लगती है कि वो जो कीमोथेरेपी का ड्रग है उसके तो बहुत साइड इफेक्ट है और वो तो किसी काम का नहीं है। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है 2 मास में, उससे ये पता चला है कि उससे तो नुकसान ही होता है और फायदा कभी हो ही नहीं सकता। और पेशेंट उस न्यूज़ को पढ़ता है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो जो इंजेक्शन मुझे दिया गया है वो फालतू है, और वो दुखी होने लगता है, उदास होने लगता है, और उदास होते होते उसकी बीमारी फिर लौट आती है, और फिर वही सब गांठें उसके शरीर में लौट आती है। परंतु इस बार उसका जो डॉक्टर है वो होपफुल है। वो सोचता है मैं अपने पेशेंट को ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो पेशेंट को कन्विंस करके कहता है कि उससे भी अच्छा एक अल्ट्रा फिल्टर वाला ड्रग आया है अभी, वो मैं तुमको दूंगा और उससे तुम ठीक हो जाओगे। और ये जो है ये पहले वाले से कई गुना अच्छा है। और वो पेशेंट को फिर से एडमिट करते हैं, और इस बार द इंजेक्शन की जगह पानी का इंजेक्शन डॉक्टर उसको देता है, डिस्टिल वाटर। परंतु उसे कन्विंस कर देता है कि ये जो इंजेक्शन अभी लगने वाला है यह अत्यंत महंगा इंजेक्शन है, ये साधारण इंजेक्शन नहीं है, परंतु आपके लिए ये खास मंगाया है, अल्ट्रा फिल्टर्ड इंजेक्शन। और वो इंजेक्शन जैसे ही जाता है 2-3 दिनों में पेशेंट को एकदम ठीक लगने लगता है, एकदम जादू सा हो जाता है। उसकी गांठें फिर से पिघलने लगती है और वो एकदम 1 मास के अंदर ये पूरा ठीक हो जाता है। और उसी समय न्यूज़पेपर में अमेरिकन मेडिकल साइंस की तरफ से फाइनल पब्लिकेशन आता है सभी न्यूज़पेपर में कि वो जो इंजेक्शन है वो एब्सोल्युटली यूजलेस है, एकदम फालतू, उससे कभी कोई ठीक नहीं हो सकता है और उसे तुरंत बैन कर देना चाहिए पूरी अमेरिका में। और पेशेंट उस न्यूज़ को आखिरकार पढ़ता है और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती। ये क्या था? हम्म, ये क्या था जिसमें हमें विश्वास होता है, उस आधार से हमारे संकल्प चलते हैं, हमारी विचारधाराएं बनने लगती है, और जो संकल्प हम करते हैं
वो हमारा शरीर सुनता है, हमारी आंखें सुनती है, हमारा रोम रोम सुनता है, हमारा अवचेतन मन सुनता है और वो उसे सत्य मानता है। अवचेतन लॉजिक नहीं जानता। उसे जो भी संकल्प दोगे और वो संकल्प यदि अचेतन में चला जाए तो वो साकार होने लगेगा, अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेगा। इसलिए हम जो कुछ है वो हमारी ही प्रोग्रामिंग का परिणाम है, हमारी ही बिलीफ सिस्टम, हमारी ही अवधारणाएं। हमने क्या सोचा है, हमने क्या समझा है और हमने किस चीज को सत्य मानकर अंदर स्वीकार किया है। अवचेतन का नेक नियम और भी है, वो वास्तविकता और कल्पना का भेद नहीं समझता। यदि उसे कोई कल्पना भी दी जाए और उसे दोहराया जाए तो वो उसे सत्य मानने लगता है। यदि कोई पुरानी स्मृति है, उस स्मृति को यदि हम अभी याद करें और वही रिकॉर्डिंग अपने मन में फिर से प्ले करें तो वही सारी अनुभूतियां जो तब हुई थी अब होने लगेगी। शरीर के तल पर, चाहे वो विकार की स्मृति हो या पवित्रता की, दोनों, वो प्रभु प्रेम की स्मृति हो या अपमान की किसी के द्वारा 10 साल पहले, अगर अभी हम उसे स्मरण करते हैं और एकाग्रता से स्मरण करते हैं, देन वी स्टार्ट री लिविंग इट। उसको हम केवल स्मरण नहीं करते, हम उसे पुनः जीते हैं। मन के नियम, मन का स्वभाव, मन कैसे काम करता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सारा खेल मन का है और मन हमें धोखा देता है, छल करता है और कहीं कहीं वो विल पावर काम नहीं करता। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, संकल्प की ऊर्जा भाग्य की ऊर्जा है। एक एक विचार हमारे व्यक्तित्व की रचना कर रहा है। हम भीतर क्या सोच रहे हैं, क्या भीतर चल रहा है, 24 घंटे क्या चल रहा है। यदि हम स्वयं को देखने लगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसलिए सबसे पहला अध्ययन जो है वो स्वयं का अध्ययन है। मैं कौन हूं का अध्ययन। इसलिए उत्तर पर बहुत जल्दी नहीं पहुंचना है। मैं कौन हूं का उत्तर मैं आत्मा हूं बिल्कुल नहीं है। मैं कौन हूं एक सर्च है, एक क्वेस्ट है, एक खोज। कितने रूपों में मैं बटा हूं, दूसरों के सामने कुछ, अकेले में कुछ, बंद दरवाजे, बंद खिड़कियां, उसके भीतर मैं कौन और सबके सामने मैं कौन, सभा के सामने कौन। हु एम आई, ये खोज है। इसलिए स्वयं का अध्ययन करते रहना है, अपने ही मन की स्थिति का अध्ययन करते रहना है, अपने ही मन में उत्पन्न हो रहे भावों का अध्ययन करते रहना है। कैसे काम की का आवेग आता है और कब क्रोध का आवेग आता है और कब घृणा और कब नफरत
और कब अकेलापन लगता है और कब उदासी लगती है और कब प्रभु प्रेम में चेतना डूब जाती है। सबके सामने हम जो है और अभी जो सभा में बैठे हैं, तब मन में कौन से विचार संकल्प आ रहे हैं। इसी समय, यहां आने से पहले इसी समय कौन से विचार थे। ट्रेन में थे तब क्या सोच रहे थे। स्वयं स्वयं का अध्ययन करना है। हमारी अपनी ही अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है स्वयं के विषय में, क्योंकि मनुष्य बहुचित्तवान है। मैन इज पॉलीसाइकिक, ऐसा कहा जाता है। कितने रूप है उसके, कितने मुखौटे पहन के रखे हैं, उसे ही नहीं पता। पश्चिम देश में, रशिया में, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक कवि हुए थे, लियो टॉल्स्टॉय। उनको एक ही स्वप्न रोज ही आता था और कई सालों तक आता रहा। हम ये मान सकते हैं किसी को एक स्वप्न आया, फिर 1 महीने बाद आया, 2 महीने के बाद आया, उनको वो एक ही स्वप्न आता था। एक ही स्वप्न कई दिनों तक, जब भी उठते थे पसीना, दुख, बेचैनी। कितने सारे ड्रीम इंटरप्रिटर्स, स्वप्न का जो विश्लेषण करते हैं साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकों को उनको उन्होंने दिखाया, पर कोई नहीं समझ पाया ये है क्या। और आखिरकार एक दिन उन्हें खुद ही उसका उत्तर पता चला, किसी मित्र द्वारा। वो स्वप्न ये था, चारों तरफ रेगिस्तान है, रेत ही रेत, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई झाड़ है, ना कोई पक्षी है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। और 2 जूते हैं, वो चल रहे हैं, वो उन्हीं के जूते हैं, पर उसमें व्यक्ति नहीं है, केवल जूते। यही है स्वप्न, और उसका कोई अंत ही नहीं, वो चल ही रहे हैं, क्योंकि रेगिस्तान चारों तरफ है, अथांग, न ओर न छोर। बस यही एकमात्र स्वप्न है। उनको समझ नहीं आता था ये क्यों मुझे आता, इसका क्या है। उनके ही मित्र ने एक दिन इस स्वप्न का उत्तर उन्हें दिया, क्योंकि उनका जो व्यक्तिगत जीवन था बड़ा दुखी था। उनकी जो पत्नी थी वो एक डिफिकल्ट पर्सन, जिसको कहते हैं टफ, जिसको समझना ही बड़ा मुश्किल है, जिसको खुश भी नहीं किया जा सकता है, दुखी भी नहीं किया जा सकता है। उसके साथ क्या करे वो उनको नहीं समझता था। और वो स्वभाव से कोमल थे, कवि थे, लेखक थे, संवेदनशील थे, और वो पत्नी उसके अगेंस्ट थी। जीवन में निरंतर एक दुख, एक खालीपन था। कुछ सुख मिल ही नहीं पाया कभी पत्नी से। संशय बुद्धि थी, संशय करती थी। जो जो इनको पसंद था वो उसको पसंद नहीं था। इनको मौन पसंद था, उसको बोलना पसंद था। बड़े दुखी थे। शायद ये स्वप्न उसका एक चिन्ह था। जिस दिन उन्होंने समझा ये शायद मेरे इस वजह से हो रहा है, उस दिन से फिर वो स्वप्न आना बंद हुआ। हम जो देखते हैं रात में, वो भी हमारे चरित्र का, व्यक्तित्व का बहुत सारी बातें हमें बताता है। जो दिन भर जिसका दमन किया है वो रात में दिखता है। स्वप्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार बताए गए। कुछ पूर्व जन्म के, कुछ जो दमित इच्छाएं हैं, रिप्रेस्ड डिजायर्स, स्वप्न में निकलती है। कुछ रैंडम होते हैं, कुछ भी आता है उसमें, दिन भर में जो कुछ दिखा, कुछ
अतीत से होते हैं। बचपन में जिस चीज का हमको भय लगता था, वो भय स्वप्न में आता है, अचानक धक्का देकर चला जाता है। कुछ कुछ स्वप्न भविष्य के भी होते हैं, पर वो सबको नहीं आते। विजन्स जो दिख जाता है आगे क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। इब्राहम लिंकन को स्वप्न आया 3 दिन पहले मृत्यु के कि मेरी हत्या हो गई है, मैं पड़ा हूं डेड बॉडी। अपनी पत्नी से कहता है तुम यहां हो, ये मंत्री यहां है, वो मंत्री वहां है, ये व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस। सब लोग कहते हैं ऐसा क्यों होगा, तो आप ठीक हो, ये स्वप्न था, भूल जाओ। पर उसी 3 दिन के बराबर बाद उसी समय उस असैसिनेट, हत्या हो गई, हत्या कर दी उनकी लोगों ने, किसी ने। वही डेड बॉडी, वो पत्नी भी वही है जहां उन्होंने कहा था, उसी नंबर का कमरा। वही सारे लोग उसी क्रम से खड़े थे जो उन्होंने बताया था। किसी किसी को आगे का दिख जाता है। और 5वां प्रकार अति चेतन से निकले आने वाले स्वप्न, वो विजन्स है। विजन्स जैसे ब्रह्मा आगे का दिख गया क्या होने वाला है, चाहे विनाश या साक्षात्कार। द ड्रीम्स फ्रॉम द सुपर कॉन्शियसनेस। इसीलिए अध्यात्म में इस मन को समझना आवश्यक है। मन क्या है? मन संज्ञा नहीं है, क्रिया है, वर्ब, थिंकिंग। फीलिंग, डिजायरिंग, ये 3 कार्य हैं मन के। वो सोचता है, वो फील करता है, वो इच्छा करता है। वह सारा चक्र इस मन के पार जाने का है। तो आज हम चर्चा करेंगे विचारों की, संकल्पों की, और एक संकल्प में कितना बल होता है उसकी। संकल्प बहुत शक्तिशाली है। एक बीज है वो, उस बीज में वृक्ष छिपा है। हर युद्ध के पीछे संकल्प है, हर बुद्ध के पीछे संकल्प है, हर घटना के पीछे संकल्प है, हर रचना के पीछे संकल्प है। यदि हमें कुछ करना है और पाना है, कुछ संकल्पों की रचना करनी होगी। क्योंकि हम जो आज है अपने विचारों के आधार पर है। जो भी विचार है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, जो भी विकारी, जिस व्यक्ति ने विकारी विकार देखे हैं बचपन से, उसकी बुद्धि में विकार भरे हैं। जिसका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है जहां पर श्रेष्ठ शिक्षण दिया गया है, चरित्रवान है, वो अपने आप विचार ही वैसे है। तो इस संकल्प को साकार कैसे करें, इसकी हम 6 विधियां, 6 मेथड्स आज देखेंगे। पर उससे पहले एक और सत्य घटना। अत्यंत प्रसिद्ध इतिहास में होमिंग कॉफिन्स, कॉफिन अर्थात ताबूत जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। होमिंग अर्थात घर आ रहा, होम शब्द से होमिंग। एक फिल्म एक्टर था, चार्ल्स कॉगलैन, बहुत प्रसिद्ध एक्टर, बहुत प्रसिद्ध। और मरने से लगभग 10 साल पहले उसने एक वसीयत लिखी थी कि मैं यदि मरूंगा तो मेरी डेड बॉडी को मेरे गांव में दफनाया जाए जहां मेरा जन्म हुआ, एडवर्ड प्रिंस आइलैंड, कनाडा,
में उसका जन्म हुआ था, अभी वो टेक्सास में है, अमेरिका में है। वो कहता है मैं यदि मरूं तो मेरी डेड बॉडी को वहां मेरे गांव में दफनाया जाए, उसी पेड़ के नीचे जहां मेरा घर था। पर ये जब उसने वसीयत लिखी थी तब वो बहुत प्रसिद्ध था, और जब वो मरा बड़ा गरीब हो था। अभिनेताओं के की प्रसिद्धि भी बहुत क्षणभंगुर होती है। जब वो उसकी डेथ हुई 1899 नवंबर, ही वॉज एन अननोन पर्सन। जैसे कि कौन याद रखता है वसीयत? कौन? वो टेक्सास और उसका घर 2000 मील की दूर पर है, कौन लेके जाएगा उसको वहां? उसकी इच्छा थी कि मेरा शरीर वहां दफन किया जाए, कौन खर्चा करेगा? वहीं टेक्सास में ही उसको ताबूत में बंद किया, दफन कर दिया गया। परंतु उसी रात तूफान आया, भयंकर तूफान। इतना भयंकर तूफान, इतना भयंकर तूफान कि झाड़ उलट पुलट हो गए, धरती फटने लगी। वो ताबूत धरती से बाहर आया और वहां से समुंदर बहुत बहुत दूर समुंदर में चला गया वो ताबूत। 1907, लगभग 7-8 साल बाद, वो समुंदर से यात्रा करते करते अभी वो ताबूत भी पूरा जीर्ण हो गया, केवल डेड बॉडी। समुंदर से तैरते तैरते वो उसके गांव में जा पहुंची। 2000 मील। गांव के लोगों ने देखा ये क्या है, पूरा शरीर जीर्ण हो गया है, परंतु फिर भी चेहरा पहचान में आ रहा था। और उन्होंने कहा तो यह तो हमारा ही गांव का बेटा है। और उसको वहीं दफनाया, उसी पेड़ के नीचे। क्या ये संकल्प का प्रभाव था? इस पर कई थियरीज है, मूवीज बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, कहानियां लिखी लोगों ने बाद में कि एक व्यक्ति संकल्प करता है तो क्या मरने के बाद में भी वो संकल्प चलता है? प्रश्न ये है, क्या संकल्प में इतनी शक्ति है, इतना बल है? और परमात्मा महावाक्य है, संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। इतिहास उलट पुलट हो जाता है संकल्प से। उस चार्ल्स हॉगलैंड का संकल्प मरने के बाद, इतने वर्षों बाद पूर्ण हुआ। तो एक संसार का व्यक्ति, एक सामान्य सा व्यक्ति जो ना ईश्वर को जानता है ना अध्यात्म से उसका ज्यादा परिचय है, अगर वो संकल्प करता है तो ये प्रकृति, नियति, ये एग्जिस्टेंस, ये संपूर्ण कायनात उस संकल्प को साकार करने में लग जाती है। तो यदि एक महान आत्मा, एक श्रेष्ठ आत्मा, एक दिव्य आत्मा, एक परमात्मा संतान यदि कोई संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता? सफलता संकल्प की दूरी पर है। एक चाणक्य जिसका अपमान हो गया, शिखा खोल दी, संकल्प लिया ना, धननन जब तक तुम्हें मैं पदाक्रांत ना कर दूं तब तक, जब तक अखंड भारत का स्वप्न पूर्ण ना हो जाए तब तक इस शिखा को नहीं बांधूंगा। भीष्म का संकल्प,
एकलव्य का संकल्प, अर्जुन का संकल्प, तो सबका संकल्प जितना श्रेष्ठ होगा, जितना शुद्ध होगा, जितना निस्वार्थ होगा, उतना वो पूर्ण होगा। उस संकल्प को इतना दिव्य बना देना, इतना शुद्ध बना देना, इतना पवित्र बना देना, अपने आप वो सफल होगा, वो सिद्धि तक पहुंचेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता फिर। इसलिए महान संकल्पों की रचना करते जाना है। और आप सभी जब भट्टी में आए हैं तो ये समझो कि अमृत वेला जो संकल्प मन में आ रहे हैं वो परमात्मा उपहार है। दे आर गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड। इसलिए चाहे क्लास में बैठे हो, अपने पास डायरी पेन रखना है और जो जो विचार आते हैं उनको नोट करके रखना है, क्योंकि यहां से जाने के बाद उधर की दुनिया चालू होगी और उधर का प्रभाव चालू होगा। यहां का प्रभाव कम हो जाएगा। अपने ही हाथों से लिखे हुए अपने ही नोट्स, उसमें एक ऊर्जा होती है, और कहां बैठकर लिख रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो जो भी संकल्प हम करते हैं, पहले तो संकल्पों की रचना करनी है। विचार साधारण है, संकल्प अलग है। संकल्प में दृढ़ता है, संकल्प वचन है, संकल्प में एकाग्रता है, संकल्प में लक्ष्य है, संकल्प में कमिटमेंट है, समर्पण है। सबसे पहली विधि, इस विधि को नाम है पिकासो। ये बहुत प्रसिद्ध विधि है, पिकासो। पी अर्थात पिक्चराइजेशन, अर्थात चित्र बनाना, अपने लक्ष्य का चित्र बनाना। पिक्चर्स, हमारा अवचेतन मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड, उसे शब्द कम समझ में आते, उसे चित्र ज्यादा समझ में आते हैं। जो 10 साल पहले किसी ने कोई मूवी देखी होगी, आज अगर पूछो उस मूवी में क्या है, वो तो बताएगा ही, प्लस डायलॉग्स भी बताएगा। और 10 साल पहले हमने जो किताब पढ़ी थी उसमें क्या है, पहले तो वो किताब पढ़ी भी की थी, वो भी याद नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट याद नहीं रहता है। इसीलिए चित्र बनाने, अपने संकल्प का क्या कर देना, चित्र बनाना मन में, अर्थात मन से उस संकल्प को देखना। ये हो रहा है, ये हो गया। जो भी ओलंपिक्स में भाग लेते हैं प्लेयर्स, वो चित्र बना देते हैं कि मैं फर्स्ट आ रहा हूं, लिख के रखते हैं। उसको कहते हैं विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बना के रखते हैं। जो भी एग्जाम देने वाले हैं पहले से विजन बोर्ड बना के रखते हैं कि 500 मार्क्स का पेपर है, मुझे 450 मार्क्स मिलने वाले हैं। और उसको रोज देखते हैं, उस पिक्चर को देखते हैं। अभी एग्जाम हुई नहीं, अभी सीए की एग्जाम दे रहे, दी नहीं है, पहले से ही विजन बना के रखा है। 1 महीने से ही विजन बन रहा है। ओलंपिक 1 महीने के बाद है, मैराथन तो अभी है नहीं, 2 महीने के बाद है। पर हर रनर एक चित्र बनाता है। वैसा संकल्प को चित्र में कन्वर्ट कर देना है, और उसको क्या करना है, रोज देखना है उस चित्र को कि मैं वो हो गया हूं। हम हमेशा उदाहरण देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो उदाहरण। हम जब फर्स्ट डे था एमबीबीएस का, तब उस कॉलेज के जो डीन थे डॉक्टर रायचीत, उनका वो लास्ट डे था, फेयरवेल
उनका हो रहा था और उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि 1960s में जब मैं यहाँ आया था और मेरा इस कॉलेज का पहला दिन था और इतना डर था भीतर, रैगिंग ये वो, पर जैसे ही इस कैंपस में कदम रखा मैंने संकल्प किया था कि एक दिन मुझे इसी कॉलेज का डीन बनना है। और मैं उस चित्र को रोज देखता रहा, रोज देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और वो हो गया एक दिन। वो ब्लूप्रिंट भीतर रेडी करना है पहले। हम चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व बने जो स्थिर है, जो गंभीर है, जो चंचलता है भीतर वो उसके अंदर ना हो। उस गंभीर व्यक्तित्व का चिंतन, एक चित्र, और उसी पिक्चर को देखते रहना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अत्यंत पवित्र हो, हमारा शब्द शब्द पवित्र हो, चेतना इतनी शुद्ध हो जाए, वो सारी काम की ऊर्जा जो नीचे बह रही है, जो व्यय हो रहा है, लीकेज हो रही है विचारों में, गॉसिप्स में, व्यर्थ की बातों में, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस में, वो सारी रुक जाए और वही ऊर्जा ऊपर बहेगी, हृदय में जाएगी, प्रेम बनेगी, कंठ में जाएगी, वाणी में ओज और तेज आएगा, मस्तिष्क में जाएगी और ओज और ओजस बनेगी, तेजस बनेगी। वही ऊर्जा, उस ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता है, उस ऊर्जा के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती है, उस ऊर्जा के साथ भागा नहीं जा सकता। वो ऊर्जा अच्छी और बुरी ऐसा नहीं है, वो निर्भर करती है उसकी दिशा पर। लोग काम को दबाते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, पर वो वासना भीतर ही धधकती रहती है और फिर किसी अज्ञात पल में बाहर निकलती है। और जब अकेलापन महसूस होता है, एम्प्टीनेस, और फिर ये सारे इंटरनेट के एडिक्शंस चालू होते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर खालीपन है। ऐसा नहीं कि उनको उन कामुक सुखों में बहुत रस आ रहा है, उस खालीपन को कैसे मिटाए, उस एम्प्टीनेस को कैसे मिटाए, व्यक्ति ड्रग्स के आधार लेता है। पर वो खालीपन मिटता नहीं है। डोपामिन इफेक्ट, क्षणिक सुख, डोपामिन डंपिंग, शॉर्ट्स, रील्स। अगर इस भट्टी से कुछ लेके जाना है तो एक नियम, यहां से जाने के बाद ओनली वन रूल। करेंगे क्या? बहुत भारी है। NYT, NYT, नो यूट्यूब, 21 days। नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ये एक स्टिमुलस अगर निकल गया, चित्त शांत हो जाएगा। NYT, इसको करके देखना है एटलीस्ट 1 day। क्योंकि जहां आंखें जाती है बुद्धि जाती है, ऊर्जा जाती है, और आंखों को वो शॉर्ट्स, वो रील्स, वो डोपामिन डंपिंग होता है, एकदम खुशी का अनुभव, और फिर वो एकाग्र नहीं हो पाती, बेचैनी बेचैनी रहती है। ट्राई दिस। तो पहला, पिक्चर। क्या करना है? पिक्चर बनाना है। कब बनाना है? रात को सोते सोते पिक्चर बनाना है। कब बनाना है? उठते उठते ही पिक्चर बना देना है। देखो कि मैं बैठा हूं तपस्या में 8 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। देखो हम अध्ययन कर रहे हैं मुरलियों का। अपने आप को देखना है, अपना ही चित्र बनाना है। देखो कि सारी परिस्थितियां आ रही है, हम स्थिर है, अचल है।
देखो हम किसी से प्रभावित नहीं हो रहे। एक छोटा बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा है। वो 5 साल का बच्चा कुएं में गिर जाता है। वो 7 साल का बच्चा जो है, उसका भाई, सब तरफ देखता है, कौन है? कोई भी नहीं है। वही जाता है, रस्सी लेके आता है, रस्सी डालता है अंदर, अपने भाई को कहता है पकड़ो, और वो भाई को बाहर निकालता है। उसने ये कैसे कर दिया? कैसे कर दिया? क्योंकि उसे वहां बताने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते, इसलिए उसने कर दिया। ये जो आउटपुट्स है, फीडबैक्स है, और जो हेटेरो सजेशंस आते हैं, वो हमें डाउन कर देते कई बार। किसका सजेशन स्वीकार करना है, किसका नहीं, ये हमारे हाथ में। यदि हम सबका स्वीकार करने लगे, सारा कचरा, कोई कहेगा तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम तो तपस्वी हो, तुमको देखते हैं तो पीछे ब्रह्मा बाबा दिखते हैं और लाइट दिखता है, ऐसा लगता ही नहीं कि तुम बोल रहे हो, ऐसा लगता है कोई दिव्य आत्मा अवतरित हुई है। फिर दूसरा आएगा, कहेगा पाखंडी, ढोंगी। किसका विश्वास करे, उसका या इसका? तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जिसने जो पढ़ा होगा उसको वो दिखता है सामने। ये उसके मन का प्रक्षेपण है, इससे मुझे क्या लेना देना। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति आती न देख ही तैसी। तो पिक्चर। दूसरा, इमेजिनेशन, आय, कल्पना। एक है केवल पिक्चर देखना, एक है कल्पना करना पूरा। जैसे अभी एग्जाम है 1 मास के बाद, यहां से हम कल्पना करना चालू करेंगे रोज रात को कि मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूं। वो गेट है, टिकट दिखाया, एग्जामिनेशन हॉल, फिर अंदर गया, फिर बैठा, फिर सारे बच्चे बैठे हैं, फिर एग्जामिनेशन पेपर आया, मुझे दिया गया, मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर पता है, और फिर मैंने जल्दी पेपर पूरा भी कर लिया, और फिर रिवाइज किया और टाइम पर सबमिट किया, और मैं वापस आया, और फिर ये रिजल्ट आया, आई एम फर्स्ट। ये क्या बना दिया? पूरी एक कल्पना, एक कंप्लीट चित्र बना के रखा, एक विचारधारा। और वो कल्पना जो मैंने बनाई, वो अपने आप अट्रैक्ट करेगी और वो साकार होगी। काम विकार भी तो यही है। व्यक्ति फैंटेसीज करता है, उसमें सोचता है, उसमें सुख इतना नहीं है जितना उस कल्पना में सुख है। ऐसा वैसा ये वो, बाकी है उसमें दुख, रिक्तता, पश्चाताप, खालीपन, ऊर्जा का नाश और थकान। इसीलिए इमेजिनेशन पर काम करना है। इमेजिनेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर। सब में शक्ति है। सूचना में भी शक्ति है, ज्ञान में भी शक्ति है, और नॉलेज इन इमेजिनेशन में भी शक्ति है। एक मानस चित्र, ये हो रहा है। और तीसरा, उस कल्पना में रंग भरने हैं। अपने संकल्पों में क्या करना? रंग भरना। उसको आकाश में लिखा हुआ देखो, अग्नि के अक्षरों से लिखा हुआ देखो। आंखें बंद करके इमेजिन करना कि हाँ, ये हो रहा है, और जो हो रहा है अब उसमें रंग भरो। इसलिए जितने मंदिर थे प्राचीन, उनमें रंग थे। वो मंडला आर्ट, पता है? मंडला आर्ट जानते हैं? छोटे 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 छोटे, वो मेडिटेशन टेक्निक है। मंडला बनाना गोल, और कलर भरना, बड़ी एकाग्रता लगती है उसमें, मन शांत हो जाता है उससे। दैट इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। रंग, अलग अलग रंग, नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, अलग अलग रंग, रंगों पर काम करना। प्रकृति में जाओ और बैठो, देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसी गार्डन में जाओ, सुबह हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, हरा, अलग अलग रंग। कलर थेरेपीज भी होती है मेडिकल, कुछ कुछ कलर थेरेपिस्ट होते हैं,
हमारे एक दोस्त है, वो कलर थेरेपिस्ट है। वो अपने पेशेंट को अलग अलग एडवाइस देते हैं, अजीबोगरीब होती है। 3 दिन तक हरा रंग का शर्ट पहनना, ये सब होता है उसमें। वो कितना कारगर है पता नहीं, पर वो उसमें ये सब करते हैं, कलर थेरेपी। तो हमें कलर किस में भरने हैं? अपने संकल्पों में। चित्र बनाना है संकल्प का, लिखना और उसमें रंग भरना, और रोज लिखना और रोज उसको देखना, तो याद आते रहेगा। याद आते रहेगा, अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मुझे ये करना है। क्योंकि यहाँ सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता है संकल्प को। सुबह संकल्प करते हैं और शाम तक क्या हो जाता है? खलास। पति पत्नी का झगड़ा होता है, पति ऑफिस जाता है बहुत गुस्से में, दोपहर होते होते उसे लगता है कि मेरी गलती थोड़ी है, और थोड़ी देर के बाद उसको कहता है मुझे सॉरी बोलना चाहिए, और शाम तक उसको लगता है कुछ गिफ्ट ही लेके जाऊं तो अच्छा है, और गिफ्ट लेके भी जाता है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है और वो अंदर आता है, झगड़ा फिर से चालू। ये भी तो संकल्प था, पर ऐसा क्यों हो गया? उसमें बल नहीं था। इसलिए अपने जीवन के जो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है वो कब लेने हैं? अमृत वेला। द फर्स्ट आवर रूल उसको कहा जाता है। बहुत जो उलझन है, जो बहुत जो समस्या है, जो मेजर डिसीजन लेना है, करियर का डिसीजन लेना है, लाइफ का डिसीजन लेना है, सुबह सुबह उठो 1:30 बजे, तो से पहले, और बैठो बाबा के सामने और कहो कि ये है, अब तुम बताओ क्या करना है। हमें प्रत्येक क्षण मार्गदर्शन की आवश्यकता है, प्रत्येक क्षण, क्षणोक्षण, घड़ी घड़ी। किससे लेंगे मार्गदर्शन? मनुष्यों से, देहधारियों से। उनसे फोन करके जितना शेयर करोगे और ही खतरा है। कंफ्यूजिंग उत्तर देते, कोई कहते करो, कोई कहते मत करो। किससे पूछे? सुबह सुबह उठो और उसको कहो कि ये है, तुम बताओ क्या करें, क्या करना चाहिए। ये है, उत्तर आएगा। धैर्य, उत्तर आएगा। वेटिंग इज तपस्या, प्रतीक्षा भी तपश्चर्या है। उसके उत्तर के लिए वेट करो कि बाबा मुझे क्या करना चाहिए, तुम बताओ। ये सब है अपनी पूरी दिनचर्या, अपने पूरे जीवन की कहानी अमृत वेला बाबा को सुनानी है कि यहां से ब्राह्मण जीवन चालू, यहां तो जन्म यहां से लिया और यहां तक ये है, किन किन स्थानों पर हम गए, कौन कौन से हिसाब आए, अमृत वेले की यात्रा कैसी रही, ब्रह्मचर्य की यात्रा कैसी रही, कहां कहां गिरे, किस किस विकार ने पकड़ा, कौन सी भूले हुई, नहीं चाहते हुए भी भूले हुई, विदाउट गिल्ट, कि ये है, अब तुम बताओ क्या किया जाए। क्योंकि हमारे मन के कोने में अंधकार है, कहीं कहीं हम फेस नहीं करना चाहते, बहुत अंधेरा है, काला काला, अत्यंत गहरा दुख है, कहीं ट्रॉमेटिक हर्ट्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स छिपा के रखे हैं भीतर, और वो अंदर ही अंदर दबे रहते हैं, और फिर एक दिन अचानक निकल पड़ते हैं। हमें नहीं पता ये ऐसा क्यों हुआ। स्वयं का सामना करना है, ये है। और वो कब करना है? सुबह। तो सुबह रोज क्या करेंगे? अपनी जीवन कहानी पूरी शॉर्ट में बाबा को सुनाना है, और जो प्रश्न है जीवन का, या उलझन है, या मुसीबत है, उसको रखना है और कहो कि तुम बताओ क्या किया जाए। प्लेन बुद्धि, अपने सारे तर्क वितर्क बाहर, ये है, तुम बताओ। तो कलर, क्या करना है? कलर। अगला एक्शन। एक्शन अर्थात सफलता इक्वल टू
70% विजुअलाइजेशन है और 30% एक्शन है। 70% हो जाएगा, पर एक्शन लेनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, चार्ट बनाना पड़ेगा कि कैसे करूं इसको इंप्लीमेंट। उदाहरण, अमृत वेला रोज मिस होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कुछ करना पड़ेगा उसकी एक ठोस प्लानिंग। जल्दी सो जाना, मोबाइल को कमरे में रखना ही नहीं, नो इलेक्ट्रॉनिक्स इन द रूम, रेड डार्क लाइट, स्लीप हाइजीन इसको कहते हैं। रूम में कोई लाइट नहीं, फिक्स टाइम स्लीपिंग और नो इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने आप नींद आएगी। नहीं भी आती है तो भी लेटे रहो। माइक्रो स्लीप्स, छोटे छोटे, दिन भर में पावर स्नैप, 5 मिनट लेट जाना है, तरोताजा। नींद एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिस पर काम करना है। हमारे शरीर को नींद नहीं चाहिए, आराम चाहिए। नींद को ना कम करना है ना बढ़ाना है, आराम डीप रेस्ट का लक्ष्य रखना है। और डीप रेस्ट में लाइट, गॉसिप्स, कोई मूवी देख रहा है, कोई ट्रेलर ही देख रहा है, एकदम एक्टिवेट हो जाता है अंदर, फिर नींद नहीं आती है। तो नींद पर भी काम करना है। तो नींद, अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, 100 बार प्रतिज्ञा करते, सब कुछ करते, फिर भी टूटते रहता है, टूटते रहता है, टूटते रहता है। और ब्रह्मचर्य केवल एक विकार नहीं है, सब कुछ उससे संबंधित। इंद्रियों का संयम, अपने भोजन पर काम करना है। जहां अत्यंत उत्तेजना उत्पन्न करने वाला है वहां ब्रह्मचर्य असंभव है। ऐसा भोजन अगर ले रहे हैं, उसको हल्का 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 करते जाना है, धीरे धीरे। संबंधों पर काम करना है। संबंधों में कड़वाहट है, टकराव है, घृणा है, नफरत है। आज के वरदान में भी कहा है ना। तो ये सब कब करना है? सोचना, अमृत वेला। अमृत वेला केवल योग करने का समय नहीं है। थिंक ऑफ, चर्न, चिंतन करना है अपने समस्याओं का, बाबा से पूछना है एकांत और मौन में। एक्शन, तो क्या बनानी है उसके लिए? एक प्लानिंग। प्लानिंग कितने दिन का बनाएंगे? 3 दिन का। पहले 3 दिन सफल हो गया, चाहे भोजन का प्लानिंग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लानिंग, चाहे अमृत वेले का, ब्रह्मचर्य का, संबंध का, नुमा शाम के योग का। हमें याद है, हम एक सेंटर पर गए थे, वहां के भाई हमसे कह रहे थे हमारा सेंटर में 30 साल से कोई विघ्न ही नहीं आया। हमने कहा कैसे? वो कह रहे थे कि हम लोग अमृत वेला तो करते ही है, पर स्टूडेंट्स बहुत कम है, पर जितने हैं वो बहनें और वो सारे भाई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नुमा शाम का योग उनका फिक्स्ड है, रेगुलर इतने सालों से। सब लोग चार्ट भरते हैं, कितने बजे उठे, कहां थे उस समय, उठते ही क्या किया, केवल उठ गए ये वाला चार्ट नहीं। सेवाओं के पीछे नहीं ज्यादा भागते, स्थिति के पीछे ज्यादा भागते। एक्शन, तो चार्ट, अपना एक प्लान करना है, रफ प्लान। 3 दिन सफल हो गए, फिर 7 दिन उसको बढ़ाओ। 7 दिन भी सफल हो गए, 14 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 21 दिनों का लक्ष्य रखना है। तो रियल भट्टी तो यहां से जाने के बाद चालू होगी। जब भी आप घर पहुंचेंगे उसके अगले दिन से अपनी एक भट्टी लगानी है, अकेले की, इंडिविजुअल। उसका एक टॉपिक हो, कोई तो ही अमृत वेला टॉपिक हो, उसके बारे में पढ़ते रहना, इंफॉर्मेशन बढ़ानी है, जानकारी। संबंध में कड़वाहट है, बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है, पैसों पैसों की के लिए कुछ कुछ हो रहा है, या करियर इश्यूज है, ये सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एकाग्रता चाहिए, एकांत चाहिए। तो उस भट्टी में वो करना है यहां से जाने के बाद। तो एक्शन, एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो नहीं होगा। फिर मुरलियां पढ़नी है, ला के रखी है, पढ़ते नहीं है, टाइम कहाँ है? सुबह से लेकर रात तक सेवा सेवा सेवा, भागते रहते भागते रहते भागते रहते।
21 डेज 21 डेज मैजिकल फिगर है। जो पेशेंट्स का ऑपरेशन हो जाता है ना, घुटने कट कर देते हैं, पैर गैंग्रीन हो गया, सड़ गया, अबो नी एम्पुटेशन, उन पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको 21 दिन लगता है ये स्वीकार करने के लिए कि मेरा पैर है ही नहीं। तब तक वो चलने की कोशिश करते हैं, फिर गिरते, फैंटम लिम, उनको लगता है पैर है। वो 21 डेज एक मैजिकल फिगर है। जिनकी चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, नया चेहरा स्वीकार करने के लिए उनको लगभग 3 हफ्ते लगते हैं। उसी तरह नया घर जो हम जाते हैं, 3 दिन एडजस्ट होने में लगते हैं, पर पूरा फील आने के लिए एटलीस्ट 21 डेज लगते हैं। उसी तरह जो नई विचारधारा है, नया रूटीन हम है स्टैब्लिश करने वाले, उसको भी टाइम लगता है। पहले तो मन चाहता ही नहीं है, मन चाहता है जहां है वहां आराम से रहो। हमारी जो रूटीन बनी हुई है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रूटीन, उसको अगर कोई तोड़ता है तो वो दुश्मन जैसा दिखता है। हमारा यही चल रहा है। हम इतने बजे उठते हैं, उठने के बाद अमृत वेला करते हैं, अमृत वेले के बाद बिस्तर पर सोते हैं, फिर मुरली में जाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं, फिर दोपहर में आराम करते हैं, फिर थोड़ी सेवा करते हैं, ये सब है, और फिर टीवी देखते हैं। अब ये रूटीन को कोई अगर तोड़े तो वो कौन लगता है? मित्र। जो उठाता है, अच्छी नींद आ रही है और कोई उठा दे, उसे प्यार करते हैं क्या? क्या करते? वो दुश्मन लगता है ना। जॉर्ज पीडी ऑप्सपेंस्की की एक किताब है, इन द सर्च ऑफ द मिराकुलस, उसमें उन्होंने प्रस्तावना में अपने गुरु का वर्णन किया है। यह किताब मैं अपने गुरु को समर्पित करता हूं, डेडिकेटेड टू जॉर्ज गुरजीएफ हु ब्रोक माई स्लीप, जिसने मेरी नींद को तोड़ा। सदगुरु क्या करते? यही काम करते हैं, नींद से उठाना। तो अलग अलग विषयों पर काम करना है। जो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते, सोचना है ये शरीर स्टिफ हो रहा है, इसे ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए उसको। अगर शरीर बीमार है तो अध्यात्म फेल नहीं कर पाते। चाहते हैं बहुत कुछ करना, परंतु कुछ ना कुछ लगा रहता है शरीर में। कभी ये हो रहा है, कभी बदन दर्द, ये दर्द, वो दर्द। बॉडी शुड बी फिट, फ्लेक्सिबल, एक्टिव, स्ट्रॉन्ग। ऐसे शरीर में साधना होती है फिर, क्योंकि ये गंभीर साधना है। नहीं तो ऊपर 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 की होती रहेगी। आए कितनी भट्टियां की और चले गए, परिवर्तन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन लेस भट्टी। यदि चाहते हैं कि कुछ गहरा हो तो ये सार्वजनिक भट्टी का रूपांतर व्यक्तिगत भट्टी में होना चाहिए। यहां से जाने के बाद अकेले की अपनी विषय स्वयं चुनना है, एक या कई। तो कहां थे हम? एक्शन। उसके बाद है सेंसेस, एस। सारी इंद्रियों को उसमें इन्वॉल्व कर देना है, उस संकल्प में, सब तरफ से। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जोर जोर से पढ़ते हैं, कुछ याद करना रहा हो तो एक तो पढ़ रहे, देख रहे, सुन भी रहे, ऑल 3 सेंसेस। उसी तरह जो हमको करना है, जो संकल्प है, उस संकल्प में सारी इंद्रियों को लगा देना है, उसी के विषय में पढ़ना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में डिस्कस करना है। अगर वो ब्रह्मचर्य है और उसी में बार बार फेल हो रहे, तो दिन रात केवल उसी का चिंतन करो, उसी की किताबें पढ़ो, उसी के साथ उसी की चर्चा करो, पूछो लोगों से क्या किया जाए, क्या किया जाए कि जिससे पवित्रता और बढ़े, कौन से संकल्प लिए जाए पवित्रता के लिए, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां सब कुछ है। अत्यंत एकाग्रता है वहां पर। द प्योरर द माइंड द इजियर इट इज टू कॉन्सेंट्रेट। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा है, जितना मन पवित्र होगा उतना वो एकाग्र होगा, और एकाग्र मन कुछ भी तुरंत ग्राप्स कर सकता है। इतनी पावर उसमें है, उतनी शक्ति उसमें है। और जो बिखरा हुआ मन है, मुरलियां पढ़े जा रहे, 4 बार पढ़ ली, अगर पूछा क्या है उसमें, अग भाई ऐसी हमारी ओपीडी में माता आती है,
हम उनको पूछते बताओ मुरली में क्या है, बोलते वो याद नहीं है। पढ़ तो लिया है, सुन भी लिया, पर याद कुछ नहीं रहता है। अभी उम्र भी तो हो रही है ना, बुढ़ापा भी है। अच्छा वो पर्स की कीमत कितनी है? 500 रुपये। वो कैसे याद है? साड़ी की कीमत वो भी याद है, बाकी सब याद है। किसको दहेज कितना शादी में खर्चा किया था वो सब याद है, पर मुरली की पॉइंट अभी बुढ़ापा आ गया है उस समय, इसलिए याद कम रहता है। सेंसेस, अपनी सारी इंद्रियों को लगा दो। अगर मुरली ही लक्ष्य है तो मुरली को लिखो, मुरली को सुनो, मुरली को पढ़ो, मुरली का चिंतन करो, धारण करो, स्वरूप में लाओ, ड्रिल्स बनाओ, कुछ तो करो। ज्ञान का टॉपिक अगर सेवा ही है, सेवा में क्या क्या क्रिएटिविटी की जा सकती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, वही 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 हर शिवरात्रि में वही 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 शिवलिंग, वही वही सेम रूटीन 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 रूटीन। वो करो जो आज तक किसी ने किया नहीं। क्रिएटिविटी, सोचो क्या किया जा सकता है, कौन से एरियाज है जहां हम अभी तक पहुंचे नहीं है। मैप बनाओ अपने शहर का, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कॉरपोरेट जो जो है, टैक्सी वाले, ड्राइवर वाले, कौन सा ग्रुप है जिन पर संदेश नहीं मिला। कैलेंडर निकालो, उसमें पूरे ढूंढो कौन कौन से किस किस कौन कौन सा डे है, लेबर्स डे है, चॉकलेट डे है, क्या डे है, एंड डू समथिंग। तो तो सेवा में नवीनता, योग में नवीनता, तपश्चर्या में नवीनता, संबंधों में नवीनता, नवीनता। जहां नवीन क्रिएटिविटी है वहां प्यूरिटी बहुत आसान है। वही ऊर्जा जो नीचे बहती है तो काम वासना बनती है, और वही ऊर्जा जब ऊपर बहती है तो जागृति बनती है। ऊर्जा एक ही है। वही ऊर्जा ऊपर बहती है तो संगीत बन सकती है, कला बन सकती है, अध्यात्म बन सकती है, श्रेष्ठ संकल्प बन सकती है, कुछ भी। वर्क ऑन एनर्जी, इट इज द लाइफ ऑफ एनर्जी कल्टीवेशन, एनर्जी डायनामिक्स, एनर्जी काइनेटिक्स इसको कहते हैं। तो सेंसेस, और लास्ट आउटस्टैंडिंग, ओ अर्थात असाधारण हो, वो उसको असाधारण बना देना है। अपना जो संकल्प है बड़े बड़े अक्षरों में लिख के रखो उसको, छोटे छोटे अक्षरों में नहीं, बड़े अक्षरों में, उसमें कलर डालो, कुछ तो वो असाधारण हो, साधारण नहीं हो, छोटा मोटा ना हो, कुछ तो ऐसा दिव्यता उसमें हो, एक भव्यता हो। हमने अपने जीवन में आज तक जो किया ही नहीं वो करने का संकल्प करो, और वो इसी भट्टी में प्राप्त हो। इसलिए जब तक यहाँ है, जितना हो सके मौन में, और जितना हो सके बातचीत कम, और जितना हो सके गंभीर, ताकि किसी मौन क्षण में वो संकल्प ऊपर से अवतरित हो। सोचो कि इस भट्टी में हम आए हैं तो यहां से कुछ लेकर जाएंगे, कुछ रियल। ऊपर ऊपर से हम नोट्स लिख दिए, क्लासेस सुन लिए, गिफ्ट ले लिया, भोजन खा लिया और चले गए। उधर गए संतली पर बैठकर जो अनुभव नहीं भी हुआ वो भी सुनाते हैं कि हमको ये हुआ। अनुभव की भी चोरी करते और अनुभव भी उधार लेते, और अनुभव का भी पाखंड। अनुभव को अंदर समाने दो। अनुभव जब स्मृति बनता है तो शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। तो ये ऐसी 6 बातें हैं। सबसे पहली पिक्चर, रियल में पिक्चर बनाना है, डायग्राम निकालो और उसमें चित्र बनाओ। ये कैसा दिखता है, प्यूरिटी कैसी है, संकल्प कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है। दूसरा इमेजिनेशन, सारा खेल कल्पना का है। अभी कल्पना ने ही यहां घुसेड़ दिया है विकारों की गटर में, उसको कल्पना से ही बाहर निकालो। तीसरा क्या करना है, कलर भरने हैं, उसको अच्छे अच्छे कलर भरने हैं। अपने आप को देखना अत्यंत वाइट, उसमें एक दाग भी कितना खराब लगता है। संकल्प करो इस संसार में प्यूरिटी की रेस में मुझे फर्स्ट आना है,
भगवान को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग पसंद नहीं है, उसको कौन से लोग पसंद है? ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। उसे जो पवित्र है, बहुत शुद्ध है, और जिनमें छल कपट चलता है, वो पसंद है क्या उसको? उसे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते वो लोग। बहुत बुद्धिमान है पर छल कपट करते, पाखंड है, अंदर एक बाहर दूसरा, वो उसे पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो छल करते हैं, छिद्र, दूसरों के दोष देखते रहते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या देखे किसके दोष, क्या देखे किसके अवगुण, सब अपनी अपनी यात्राओं पर है। मुझे क्या पता है किसके विषय में? कुछ भी तो नहीं पता। और क्या अधिकार है? अगला एक्शन, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। और दूसरा उसी के साथ जोड़ दो, उसको मन में होते हुए देखना है, एक्शन में क्रिएट कर देना है। अगला सेंसेस, अपनी सारी इंद्रियों को। इन हाथों ने बहुत पाप किए है ना, अब उसको मुरली के राइटिंग में लगा दो, लिखो, उससे नोट्स लिखो, क्लासेस लिखो, पॉज करो लिखो, पॉज करो लिखो, फॉरवर्ड नहीं करना, पॉज करके लिखो। सोचो ये मेरे लिए, दूसरों को फॉरवर्ड करने के लिए नहीं। तो तब ये संकल्प साकार होगा। सभी डायरी पेंसिल बंद करके स्थिर बैठेंगे। रेड लाइट। अपने शरीर को पूर्ण रूपेण स्थिर कर देना है। अगले 15 मिनट तक उंगली भी ना हिले, इतना स्थिर। क्योंकि शरीर ही यदि हिलता रहे तो उसमें आत्मा का प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे ब्रह्मा, स्थिर। सृष्टि के महासागर में मैं एक चैतन्य बूंद हूं। एक विचार हूं, एक संकल्प हूं, एक क्रांति हूं, ऊर्जा हूं, तप हूं, तेज हूं। सारी सृष्टि पर मेरा तप फैल रहा है। इस पूरे हॉल में पवित्रता की किरणें, प्रकंपन फैल रहे हैं। मेरा रोम रोम पवित्रता से भरा है। कुछ समय के लिए आंखें बंद करेंगे और मन की आंखों से देखेंगे हम बाबा के सामने हैं, सूक्ष्म वतन में, और बाबा को वो अपने जीवन की बात बतानी है जो आज तक किसी को नहीं बताई, जिस एक घटना को हमने छिपा के रखा है और जो मन को भारी कर रही है और जिससे पश्चाताप और दुख
और पीड़ा का अनुभव होता है। बाबा, ब्राह्मणों की इस सभा में और आपके सामने मैं ये आपको सुना रहा हूं। हल्कापन, अनुभव करेंगे कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और मुझे गले लगा लिया है। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े हैं अब और मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहा है। एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प, एक नया जीवन। मैं फरिश्ता अनुभव करेंगे अपने ही घर में मैं पहुंच गया जहां आप रहते हैं। सेंटर, गीता पाठशाला, रिट्रीट सेंटर, लौकिक घर, ऑफिस, सबका एक चक्कर लगाएंगे। मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें दीवारों को, फर्नीचर, बर्तन, हवाओं में फैल रही है। पूरे घर का चक्कर। जहां आप सोते हैं उस बिस्तर को सकाश। जिन लोगों के साथ रहते हैं उनको अत्यंत प्रेममयी दृष्टि। वापस इस तन में प्रवेश। आंखों के सामने देखेंगे, मन की आंखों के सामने, आज तक हमने किन आत्माओं को दुख दिया उन सब से माफी मांगनी है। जिन आत्माओं ने हमें दुख दिया उन्हें बेशर्त क्षमा। एक स्क्रीन देखेंगे और उस स्क्रीन पर अपने जीवन में घटी हुई समस्त घटनाओं को देखेंगे, सुखद दुखद सारी। जब से बाबा के बने, जब से समर्पित हुए, तब से अब तक जो कुछ हुआ तटस्थ भाव से, बिना रिएक्शन या गिल्ट के।
हर एक क्षण, हर एक सीन, हर एक दृश्य क्षणभंगुर था, आया गया। मन की आंखों के सामने सारे दृश्य, जीवन के दृश्य आ रहे हैं, जा रहे। और देखते देखते पहुंच जाओ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे क्या करना है। मेरा अमृत वेला कैसा हो, पवित्रता की धारणा कैसी हो, भोजन क्या हो, चिंतन कैसा हो, बोल कैसे हो, प्लान। सभी आंखें खोलकर सामने देखेंगे, एकाग्र। चाहे सोया हुआ हूं या जागा हुआ, स्थिति सर्वश्रेष्ठ। चाहे बोल रहा हूं या मौन, स्थिति ऊंची। चाहे जागा हुआ हो या सो रहा, हर परिस्थिति, हर स्थिति में मन डिटैच्ड। मेरी आंखों से दिव्य ऊर्जा बह रही है चारों तरफ। जिसको मैं देख रहा हूं या देखूंगा, उस आत्मा में प्रभु प्रेम जग जाएगा। मेरा हर संकल्प विश्व सेवा है, हर विचार संसार के लिए वरदान। मेरा अस्तित्व ही इस विश्व के लिए आशीर्वाद है। मैं दिव्य हूं, ऊर्जावान हूं, शक्ति हूं। मुझे महान विचारों से नीचे आना ही नहीं। निरंतर अध्ययन, निरंतर योग, नित्य सेवा, नित्य नूतन पवित्रता। संसार में होते हुए भी संसार से परे हूं। संसार मुझ में नहीं, मैं स्थित प्रज्ञ योगी हूं। तपस्वियों का तप मैं हूं, योगियों में राज ऋषि मैं हूं।
मेरा हर संकल्प परमात्मा के प्रति भोग है। बाबा, मैं संकल्पों का भोग तुमको चढ़ा रहा हूं। हर संकल्प क्रांति का बीज है, ऊर्जा का ज्वालामुखी है। पूर्ण समर्पण की अवस्था